अच्छा अच्छा पहन के आते हैं, साड़ी उड़ी और मेकअप करके तो पूरा बोता जाते हैं चिखला में, पूरा मेकअप उतर जाता है। लिपस्टिक उबिस्टिक पूरा मारे रहते हैं। हाँ। वो वाला पूरा उतर जाता है। दिक्कत होता है कि चलिए आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी, आपकी बात प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी। यहाँ गड्ढे हैं और आगे चिखला है, लोग गिर पड़ रहे हैं, क्या यही विकास है? बोलो, यही होगा? हाँ, यही विकास है। आजादी के बाद लगता है कि आज तक कभी नहीं बना है ना। यहाँ के स्थानीय बड़े बड़े नेता इस वार्ड में रहते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए, न कभी इसको बनवाने का पहल किए। अगर आप दारू, मुर्गा, पैसा, इन सबको अगर देख करके चंद रुपयों के चलते अगर आप अपना वोट बेचेंगे तो स्थिति आपको ऐसा भुगतना पड़ेगा। लालच में आके जी भी ले लेते हैं, मान लीजिए। हाँ। ले लिए, वोट दे दिए, सामने वाला जीत गया जी। उसके बाद फिर जो ये रहते हैं वो हल्ला करते हैं। हाँ। ऐसा खराब है, रोड खराब है, ये फलाना ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो भाई भुगतो उसको तुम। देखिए, ये पूरा काट के इधर से उधर कर कैसे भी करके निकाल रहा है। मतलब बाइक वालों का तो न जाने पता नहीं क्या होगा, कई बार तो गिर चुके हैं मेरे सामने। अच्छा, तो इतना तकलीफ होता है, इसके लिए कई बार हम लोग मांग किए, कई लोगों से कहे, सरपंच लोगों से कहते हैं तो जाके नाला में घास छिलवाते हैं, रोजगार गारंटी में उसको सब ढका रहे हैं। इस रोड में यदि हम तो यहाँ तक कहे कि 4 ट्रिप आप मुरम भी डाल दीजिए तो कम से कम एक गड्ढे में जो गिर रहे हैं रोज वो भी न गिरे। साथियों, विकास की यही पहचान है कि सड़क कम, गड्ढों की लंबी उड़ान है। नमस्कार, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मैं अपने YouTube चैनल रिपब्लिक सरगुजा पर आप सभी का। और मैं आज जिस सड़क को दिखाने जा रहा हूं वो मैं यह कह सकता हूं कि चुनावी मुद्दा है और चुनाव लड़ने का एक बहुत अच्छा सुविधा है। आम सुविधा नहीं है, आम जनों के लिए नहीं है। आप यहाँ पर आइए, चुनाव लड़िए और वादे पे वादे ठोक दीजिए, लेकिन इसका असर धरातल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, मैं अभी मौजूद हूँ उस सड़क पर जो ये सड़क अगर आप बात करें तो बनारस रोड को भी जोड़ता है। ये सड़क अगर बात करें तो प्रतापपुर नगर पंचायत को भी जोड़ता है। ये मैं अमनदोन ग्राम पंचायत में हूँ। वादे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई वादों का आपको निराकरण दिखाई नहीं देता है। और ना ही मुझे लगता है कि ग्राम पंचायत अमनदोन को बने कई दशक, अगर मैं बोलूं तो थोड़ा कम होगा, दशक बीत गए हैं, कई दशक ग्राम पंचायत अमनदोन बने, लेकिन इतने दिन बाद भी गांव में बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन ये सड़क नहीं बना है। ये बहुत सोचने वाली विषय है। आप लोग बताइए कि क्या यहाँ के लोगों के लिए यह सुविधा जरूरी नहीं है? क्या यहाँ के लोगों के लिए सड़क सिर्फ ये दुधारू गाय बन चुका है कि आप चुनाव में आइए और वादे पे वादे ठोकिए, लेकिन असलियत में इसमें गड्ढे ही मिलेंगे आपको? कि इस सड़क को बनने के लिए हजारों बार सर्वे हो चुका होगा और यहाँ तक कि प्रिंट मीडिया में कई बार कई पत्रकारों ने इसको हाल में ही छापा है। हमारे साथ दीपक चंद मित्तल हैं, इन्होंने अपने प्रिंट मीडिया में कई बार इस मामले को उछाला है। उसके अतिरिक्त जिसान खान जी हैं जो कि सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, उन्होंने भी इस सड़क को लेकर के कई बार मामले को उठाया है, लेकिन इसको गंभीरता से किसी ने नहीं लिया। विडंबना यह है जी कि प्रतापपुर मुख्यालय से कितना दूरी है इसका? मुश्किल से आधा किलोमीटर होगा। हाँ, आधा किलोमीटर है मुश्किल से। यहाँ से आप जाइए, आधा किलोमीटर है मुश्किल से। इसके बावजूद इस सड़क का बुरा हाल है जी। 4 बार मैंने इसको अपने अखबार में प्रकाशित किया है, यहाँ की स्थिति को जी, सड़क की स्थिति को। एक बार कलेक्टर जनदर्शन ने मैंने मांग की थी इसको सड़क को पक्का करने के लिए, मगर आज तक इस मामला को लेके कोई सुनवाई नहीं हुआ। जन दर्शन की जब आप बात करेंगे ना, तो मेरे को यहाँ के स्थानीय धीरज गुप्ता जी से जब मेरी बात हुई तो धीरज गुप्ता जी ने बताया कि जन दर्शन में मैंने भी लगाया है। हाँ। उसका पावती है, एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार लगाया है। राहगीरों से पूछ लेते हैं। रुकिए थोड़ा, रुकिए। कौन से रोड में चल रहे हैं आप? अमनदोन। रोड कैसा है? बहुत खत्म है। अच्छा लगता है? बढ़िया। अरे ये कहाँ से कहाँ रोड मिलाता है बताइए? आप कहाँ से घुसे और कहाँ निकलेंगे? ये निकालेगा बराउल चौक, यानी प्रतापपुर है ना, बस स्टैंड, और बनारस रोड ये वाला मिलाएगा कि इतना खत्म है कि फिर जाने दीजिए।
मतलब कि ये बनना चाहिए कि बस ऐसे ही रहे ठीक रहेगा? बनना चाहिए, लेकिन अब ध्यान नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं ध्यान दे रहा है? अब यहाँ का सरपंच सचिव लोग भी नहीं ध्यान दे रहे हैं ना, जो इनका कौन सा रोड। अब ये ट्रैक्टर को दिखाइए। ट्रैक्टर का पार करना मुश्किल है इसमें। देखिए ट्रैक्टर यहाँ जा रहा है, आप देखिए, ये देखिए ये पूरा काट काट के इधर से उधर कर कैसे भी करके निकाल रहा है ट्रैक्टर को, ट्रैक्टर कहीं पलट मत जाए। लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। पूर्व नगर पंचायत प्रतापपुर के अध्यक्ष कंचन सोनी जी, आप चलिए, इत्तेफाक है कि आपसे मुलाकात हो गया हमारा। आप इस रोड से जा रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अपने घर जा रहे हैं और लगभग आप इसी रोड से आते जाते होंगे। महसूस कैसा करते हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जो यहाँ नगर पंचायत के अगल बगल गांव और नगर पंचायत के जो दुर्दशा हो रहा है उस पर आप शासन का नजर डाले हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बोल रहा हूं कि ये तो रोड आज़ादी के बाद लगता है कि आज तक कभी नहीं बना है ना। यहाँ के स्थानीय बड़े बड़े नेता इस वार्ड में रहते हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए, न कभी इसको बनवाने का पहल किए। इससे पहले मंत्री जी के द्वारा एस्टीमेट भेजा गया था प्रेम साय जी के द्वारा, लेकिन वो भी सैंक्शन नहीं हो गया है। लेकिन जोर भी आप लोग भी तो नहीं दिए ना, अपने शासनकाल में जोर दे दिए होते थोड़ा। नहीं तो स्थानीय जो यहाँ के नेता हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, उनका तो दायित्व होता ना भाई। हम तो नहीं दिए, बीजेपी गवर्नमेंट भी तो 3 साल हो गया ना, 3 साल हो गया और एक एक गली प्रतापपुर का रोड बना था, तो अपने ग्राम पंचायत, अपने वार्ड का, अपने मोहल्ले का तो रोड बनवाना चाहिए ना भाई। देखिए तो क्या है कि नगर पंचायत यहाँ से 100 मीटर आगे तक एरिया है। अगर नगर पंचायत में रहता तो ये 5 साल पहले ही बन गया होता, क्योंकि ये नगर ग्राम पंचायत अमनदोन का रोड है और इसका कार्यभार पूरा जनपद पंचायत से होता है। और ये चाहे तो शासन सत्ता में बैठे लोग 2 दिन में बन जाएगा रोड, लेकिन बनाना नहीं चाहते हैं। ये दुधारू गाय बन चुका है कुल मिलाकर के वादों के लिए, क्योंकि अगर बन जाएगा तो आपका घर तो बगल में है, आप तो रोज देख रहे हैं आते जाते राहगीरों को, कैसा संकट का सामना करते हैं लोग। ये रोड ऐसा रोड है कि जो थाना वाला रोड है, जितना इसमें चलते हैं उसमें नहीं चलते हैं, इतना मतलब आने जाने का रास्ता ये है। और बहुत दूर दराज के मार्केट रोड है, जितने भी मतलब गाड़ियां हैं सब इसी में निकलते हैं। और ऐसी स्थिति है कि मतलब बाइक वालों का तो न जाने पता नहीं क्या होगा, कई बार तो गिर चुके हैं मेरे सामने में। अच्छा, चोटें भी आई होंगी बहुत सारे, है ना। हमारे साथ अब सीधे जुड़ गए हैं वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर तिवारी जी। इनका भी घर एकदम सटा हुआ है, ये भी इस रोड से रोज आना जाना करते हैं, लेकिन तकलीफ आपको भी नहीं होता है? अरे आदत सा हम हो लोगों गया को है। तो इतना तकलीफ होता है, इसके लिए कई बार हम लोग मांग किए, कई लोगों से कहे, सरपंच लोगों से कहते हैं तो जाके नाला में घास छिलवाते हैं, रोजगार गारंटी में उसको सब ढका रहे हैं। इस रोड में यदि हम तो यहाँ तक कहे कि 4 ट्रिप आप मुरम भी डाल दीजिए तो कम से कम एक गड्ढे में जो गिर रहे हैं रोज वो भी न गिरे, लेकिन वो भी नहीं कर सकते वो जी। रोजगार गारंटी में बस उनको अनाप शनाप यहाँ पे हाजिरी भरनी है और दिन भर उसका मजदूरी बनना है। अच्छा, शासन स्तर पे भी हम लोगों ने कई बार आवाज उठाया कि भाई आप कर दीजिए। अरे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, रोड तो बननी चाहिए। और इतना महत्वपूर्ण रोड है ये, यहाँ से वाडव नगर रोड है धीरज पेट्रोल पंप के सामने से, और ये सीधे बस स्टैंड के लिए, इधर बरौल के लिए, लोलकी के लिए, मझगवा के लिए रोड जाती है। लेकिन इस रोड का इतना जर्जर स्थिति है, कितने मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, कितने कार वालों का तो एक साइड में चक्का दबता है तो पानी गिरने पे वो चढ़ा नहीं पाते हैं, धक्का मार के फिर चढ़ाना पड़ता है। मालूम ऐसा चलता है कि ये कोई रोड नहीं बल्कि खेत बन चुका है, बल्कि इसको जोत दें और बढ़िया हो, फसल कुछ हो जाएगा। हाँ, फसल हो जाएगा, है ना। कीचड़ आगे है, दुनिया भर का वहाँ कीचड़ है। आपने अभी तक अपने पेपर में कितने बार दिया है? मैंने अभी तक अपने पेपर में इसे 4 बार प्रकाशित किया है। पिकअप को दिखाइए एक बार। ये देखिए, अब ये पिकअप को देखिए, आप देखिए कितना बुरा हाल है। इस सड़क को देख के मुझे एक गाने की याद आ रही है, हालांकि वो गाना सड़क से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर मैं उसको डिवाइड कर दे रहा हूँ सड़क में जी। यहाँ गड्ढे हैं और आगे चिखला है, लोग गिर पड़ रहे हैं, क्या यही विकास है? बोलो, यही होगा। हाँ, यही विकास है, यही तो विकास है। अच्छा, यही विकास है। बिल्कुल बिल्कुल, यही विकास है। हाँ, लालच में आके जी भी ले लेते हैं, मान लीजिए, हाँ। ले लिए, वोट दे दिए,
सामने वाला जीत गया जी। उसके बाद फिर जो लिए रहते हैं वो हल्ला करते हैं, हाँ। ऐसा खराब है, रोड खराब है, ये फलाना ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो भाई भुगतो उसको। तुम बैठा हो कुर्सी में, तुम समझो उसको। अगर तुम प्रतिनिधि चुन रहे हो तो देख के चुनो जी, कौन विकास कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, उन चीजों को देखो। हाँ ठीक। ये यहाँ पे कुछ माताएं बहनें हमको मिली हैं। आप बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ, ये इस रोड की स्थिति और दुर्दशा के बारे में आप लोगों को चिंता नहीं होता है कि ये कब बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, कैसे बनेगा? कुछ किसी को बोलना, आपको ने किसी को बोला, आवाज उठाया? कोई नहीं उठाया। तो नहीं उठाया तो कब उठाइएगा? अब नहीं उठाइएगा तो कब उठाइएगा? उठाएंगे, काहे नहीं उठाएंगे, तभी ना बनेगा। आवागमन करने में दिक्कत होता है? होता है दिक्कत। गाड़ी घोड़ा है कि नहीं है? है, स्कूटी है हम लोग के यहाँ, लेकिन आते जाते हैं इसी में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा पहन के आते हैं, साड़ी उड़ी और मेकअप करके तो पूरा बोता जाते हैं चिखला में, पूरा मेकअप उतर जाता है। लिपस्टिक उबिस्टिक पूरा मारे रहते हैं, हाँ। वो वाला पूरा उतर जाता है। दिक्कत होता है कि चलिए आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी, आपकी बात प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी। यही सड़क है जो अभी मैं आपको नीचे दिखाया था, अब थोड़ा उससे ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे कीचड़ गड्ढे, मतलब कि ये बात बता दें तो आपको यहाँ पे सड़क तो नहीं है लेकिन गड्ढा बहुत ज़्यादा मात्रा में है। यानी किस ज़माने का इसमें ईंट, माफ़ कीजिएगा, ये गिट्टी मुर्रम आपको भरपूर मिलेगा। दीपक जी, आप इन्हीं रास्तों से गुजर करके जाते हैं क्या? हाँ, इसी रास्ते से मैं रोज गुजरता हूँ। इसको लगाइए। इस रास्ते से मैं रोज गुजरता हूँ जी। और आप महसूस तो यही करते होंगे आप? महसूस तो आप जब मतलब देखिए क्या है, अब कोई खुलेआम तो नहीं बोलता है, लेकिन जितने भी लोग इसमें से गुजरते होंगे उनके मन में कैसे कैसे शब्द आते होंगे शासन प्रशासन के। आगे एक स्कूल भी है, आपको बता दूं साथियों कि आगे एक स्कूल है, यानी उसमें बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, यानी उनके गार्जियन भी उनको वहाँ छोड़ने जाते हैं। यहाँ के आम लोगों का दर्द जो है इस रोड को लेकर के जो झलक रहा है, हालांकि सबसे बात कर पाना तो असंभव है, लेकिन जिन से मैंने बात किया है वो अपनी प्रतिक्रिया आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से दिया है। और इस रोड पर आवागमन पूरी तरह से मैं ऐसा मानता हूँ कि संकट का ही सामना करना पड़ता है। हादसों का ही बाजार अगर बना रहेगा, अगर सड़क ये ऐसी रहेगी तो आप लोगों से अपना ओपिनियन दे दीजिएगा कि सड़क कैसा होना चाहिए, क्या ये सड़क बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्या जो नेतागण यहाँ पे हैं या आगे होंगे या पहले जो थे उनके लिए क्या ये सिर्फ दुधारू गाय है, दूध दूहने वाला मशीन है? और इस मशीन को जल्द से जल्द मरम्मत करा दिया जाए, इस पर बनवा दिया जाए, सबको लग करके काम करना होगा। अगर आपको अब विकासशील प्रतापपुर को बनाना है तो इस सड़क को आपको जल्द से जल्द मरम्मत कराने की आवश्यकता है। धन्यवाद आपको। हमसे अब अगला रिपोर्ट में हम आपसे भेंट करेंगे। देखते रहिएगा रिपब्लिक सरगुजा।